कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांची गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि किसी भी मंडी में आप आड़त ना दें। आड़त पूरी तरीके से बंद है, और यदि आड़त देते हैं तो उसका एक वीडियो बनाइए और मुझे भी भेजिए, फिर हम दिखाते हैं उसकी औकात क्या है जो किसान से आड़त लेता है। वन गुज्जर अधिनियम 2006 के तहत घुमतू गुज्जर तराई क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में आते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। और इस वक्त हम विकास नगर में हैं और हमारे साथ जो है रुद्र सेना के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी जी हमारे साथ हैं और उनसे आज बात करते हैं। लगातार ये अपने क्षेत्र की पीड़ाओं के लिए, अपने समाज की पीड़ाओं के लिए और सनातन के एक सच्चे सिपाही के तौर पे जो है सनातन धर्म के रक्षक के तौर पे एक कार्य करते हैं, तो उनसे ही बात करते हैं। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका पाठ संदेश पर। पाठ संदेश पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विकास नगर आगमन पर भी आपका स्वागत है। सर लगातार आप जो है कहीं ना कहीं हमारे जो वर्तमान में वन भूमि पे अतिक्रमण हो या अनेकों मुद्दों पे किस तरीके से अभी आप लगातार जो है क्षेत्र की पीड़ा को रख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभी ज्वलनशील मुद्दों पर पत्रकार भी डरता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बताऊं कि उत्तराखंड में वन भूमि पर बहुत ही प्लानिंग से यहाँ पे कब्जा किया जा रहा था। आप लोगों ने मजारें देखी होगी, जंगलों के अंदर मजारें बनाई जाती थी। हम लोगों ने कालसी से मजारें हटानी शुरू की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बताया, और आज पूरे प्रदेश के अंदर से 1000 से अधिक मजारें हट चुकी है, कब्जा हट चुका है। दूसरी बात, जौनसार बावर के कालसी में वन विभाग की 60 बीघा जमीन पे कब्जा हुआ, राजनीतिक लोग चुप थे। चांदनी रोड पे कब्जा हुआ, मासू देवता के शिवडांग हनोल में कब्जा हुआ, सब लोग चुप थे। जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, फिर कभी हमारे पहाड़ से ऐसा पलायन ना हो, इसलिए अपने प्राणों को मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार आप क्षेत्र की पीड़ाओं के लिए, समाज के मुद्दों पे बोलते हैं। सबसे पहली बात है, कैसे आपको सीख मिली? लगातार हम इस ओर काम कर रहे हैं कि यहां पर भी कभी नूह वाली घटना ना घट जाए, कभी हल्द्वानी की घटना ना घट जाए। और अब तो लोग कहते हैं कि भाईचारा, भाई वो अपने मानते हैं और हमको चारा समझते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत आपने बदायूं में देखा कि पहले 2 बच्चों का कत्ल किया गया और फिर उसका खून पिया गया। आखिर कौन से राक्षस, कौन सा पिशाच है भाई? लेकिन ये सारी के सारा काम आसमानी किताबों का है, और ये आसमानी किताबों के पैर हमारे क्षेत्र में ना पसरे। इसलिए कोशिश करें कि अपने आसपास हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ, हो रही अवैध बसावट के खिलाफ, हो रहे लव जिहाद, लैंड जिहाद, सड़क जिहाद, स्मैक जिहाद, कबाड़ जिहाद के विरुद्ध आवाज उठाइए। पाकिस्तान के हिंदुओं को देख लीजिए, वो भगाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को देख लीजिए, उसके बाद आप जो है अफगानिस्तान के हिंदुओं को देख लीजिए। हर जगह से हमारे हिंदू धर्म पे अत्याचार हो रहा है। CAA लागू हुआ, सभी हिंदू यहां आए, वो यहां पे सदस्यता लें, उनका स्वागत है। जो यहां पे रोहिंग्याज आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस चैनल के माध्यम से भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी। उसके बाद हमारे क्षेत्र में रोडें बन रही थी, सड़कें बन रही थी, और सड़कें माथियान कंपनी बना रहा था। हमने देखा यार, माथियान कंपनी तो 2ym दर्जे का काम कर रहा है, कल के दिन टूट जाएगी। हमने बात उठाई, आज भी 8 साल बाद भी आप थेना कहा नेरा मार के सड़क पे जाओगे, या ऐसी 4-5 सड़कें बनी है, आज भी तिनका नहीं उखड़ा है, सौदा नहीं किया। फिर उसके बाद सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहे, गौ सेवा में कार्य करते रहे, हिंदू बहनों के लिए काम करते रहे। अभी आप ब्राइट एंजल स्कूल का विकास नगर मामला सुना होगा कि पाकिस्तान से संबंध रखने वाले ब्राइट एंजल स्कूल की प्रिंसिपल पाकिस्तान में शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र के लोग वहां स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं। उनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। वहां पे गायत्री मंत्र नहीं सिखाया जाता, सरस्वती की वंदना नहीं कराई जाती, हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कराई जाती, जबकि 90% हिंदू बच्चे वहां पढ़ते हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाई, उसके माथे पर जय हिंद जय भारत लिखवाया, और जिहाद के खिलाफ आवाज उठाकर उसको बेनकाब किया। और आज यह है कि MDDA द्वारा पूरी के पूरी बिल्डिंगें अवैध करार दी गई, और जल्दी वो स्कूल टूटने वाला है। इसके बाद जौनसार के त्यूनी क्षेत्र में थाना नहीं खोला जा रहा था,
नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और नशा बढ़ते बढ़ते वहां पे ओपन तरीके से बिक्री की जा रही थी। त्यूनी थाने की मांग की, आंदोलन किया और त्यूनी थाना खुलवाया। सैया में चौकी खुलवाने का काम किया, आंदोलन किया, सभी क्षेत्रवासियों का समर्थन रहा। इसलिए अब धीरे धीरे ऐसी प्रेरणा मिली कि अब इस स्थिति में, आज की स्थिति में अपने को मां भारती के चरणों में समर्पित किया। दुनिया भर के दुश्मन आसपास हैं, न जाने कहां कहां से धमकियां मिल रही है, सऊदी अरब तक की धमकियां हमें आती है, न जाने जहां जहां भी ये मुस्लिम कंट्री में रहते हैं वहां से हमें धमकियां मिल रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। दादा 29 से अधिक बहनें अभी तक हम लोगों ने बचा चुके हैं। 10-12 जिहादी साधुओं को यहां पे बेनकाब कर चुके हैं, और विकासनगर से स्मैकियों को, कई स्मैकियों को, जिहादियों को जेल भिजवा चुके हैं, क्योंकि ये हिंदू लड़कों को स्मैक सिखाकर हमारे जो पहाड़ का युवा और पहाड़ की जवानी है उसको समाप्त कर हमारे क्षेत्र को नेस्तनाबूद करना चाहता है, कि आगे से वो स्मैक, बरेली से स्मैक लाएंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड से वो पूरे क्षेत्र में स्मैक फैलाएंगे, और फिर छोटे छोटे युवाओं को स्मैक की जद में लाएंगे, फिर वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, अपराध करेंगे, और फिर हमारा जो युवा शक्ति है वो समाप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे नारकोटिक्स विभाग और एसटीएफ भी इस पे काम कर रही है, कई लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इस पे भी अभी तक लगाम नहीं लग रही है। सनातन धर्म को कोई नुकसान पहुंचाएगा या उसको कुचलने की कोशिश करेगा, मां बहन बेटियों पे, जन जंगल जमीन पे कब्जा करने की कोशिश किया करेगा कोई, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब एक बात है कि यहां भू कानून लागू हो जाए, भू कानून लागू होगा, जौनसार बावर और पुरोला क्षेत्र से अवैध कब्जे हटेंगे, तो वास्तव में हम लोगों को उस दिन संतुष्टि होगी। वन गुज्जर अधिनियम 2006 के तहत घुमतू गुज्जर तराई क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में आते थे। इसमें कोई क्षेत्र विशेष का मामला नहीं है कि जौनसार है, पुरोला है, ये वन विभाग के मामले में आते और जाते थे, जो कि देहरादून के मोंड से भी आते थे, सहारनपुर से भी आते थे, मुजफ्फरनगर की तरफ से भी आते थे और हमारे क्षेत्र में जाते थे। उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं थी। वन गुज्जर, भाई सरकार का सिस्टम ऐसा है तो आते और जाते थे। लेकिन जो 6 महीने बाद वहां से नहीं गए, उसका जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति और वो अधिकारी है जिन्होंने ये नहीं देखा सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहे, ये नहीं देखा कि 6 महीने बाद ये स्थायी हो गए, और धीरे धीरे राजनीतिक लोगों ने उनको आधार कार्ड दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, वोटर आईडी दे दी और सारे अधिकार दे दिए। आप बताओ कि वन विभाग के अंदर नूनागाड़ जगह है, वन विभाग के अंदर भकुआड़ जगह है, सांद्रा जगह है, देवती जगह है, सब क्षेत्र में, मोरी जगह क्षेत्र में, और ऊपर आप देखोगे तो सांकरी, नेटवाड़, ओसला, और ना जाने पूरे क्षेत्र में ये लोग कब्जा करके बैठ गए हैं। कैसे भगाओगे भाई? इसलिए तत्काल प्रभाव से लोगों को आगे आना पड़ेगा और इन लोगों को यहां से खदेड़ना पड़ेगा, क्योंकि अवैध रूप से यहां बैठ रहे हैं। कोई लीगल तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इलीगल तरीके से हैं, इसमें कमेटी की बना के वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, ये तीनों विभाग मिलकर एक कमेटी बनाए और जो इलीगल तरीके से क्षेत्र में रहे तत्काल प्रभाव से इनको खदेड़े जाए। अन्यथा इस चैनल के माध्यम से हम कल जिंदा रहे ना रहे, लेकिन ये चैनल जिंदा रहेगा, ये वीडियो जिंदा रहेगी। आने वाले समय में ये नासुर बनेगा, कैंसर बनेगा, और तब आप आवाज नहीं उठा पाएंगे यदि आप अभी आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे जंगलों के अंदर ही कब्रिस्तान बनाने शुरू कर दिए हैं, इन्होंने धीरे धीरे ईदगाह बनानी शुरू कर दी है। और ये अब वो वन गुज्जर नहीं है, ये ट्रेनिंग होकर नीचे से आ रहे हैं, क्योंकि इनको सेवा का भाव दिल्ली, शिक्षा का भाव केरल और लड़ने का भाव कश्मीर सिखाया जा रहा है। समय के साथ में जाग जाइए। जो व्यक्ति 1 रुपया नहीं कमाता है, 40-40 दिन बाहर रहता है, और उसके बच्चे कौन पालता है, क्या पालता है, वो आप सोच सकते हैं उनको कितनी फंडिंग होती होगी। और आते हुए वो एक गाड़ी भी खरीद के लेकर आता है, तो उनको देखोगे उनको क्या क्या मिल रहा है और कैसे कैसे मिल रहा है। और इस क्षेत्र में जबरदस्ती रहने के लिए, बसावट करने के लिए उनको मोटा पैसा मिल रहा है। तत्काल प्रभाव से आवाज उठाइए और आगे आइए, अपने जन जंगल जमीन को बचाने का काम कीजिए। मैं मासू महाराज से, पोखू देवता से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि महाराज, जो भी इन लोगों को यहां पे पनाह दे रहा है, एक मासू देवता का ठानी होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इनकी कमर ऐसी तोड़ना कि इनका परिवार का नाम और निशान मिट जाए। जो भी हमारे जन जंगल जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है और उनका जो भी व्यक्ति साथ दे रहा है, तो उनको अकाल मृत्यु में समाना। इस कड़वे शब्दों के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जागने वाले नहीं है, ये चुपचाप से उनको ऐड दे देते हैं, चुपचाप से उनको योजनाएं दे रहे हैं,
और आने वाले समय में मेरी जमीन पर, उत्तराखंड की जमीन पर ये जिहाद करेंगे और तब मेरी आत्मा भी कहीं ना कहीं रोएगी। अभी हाल ही में एक वन विभाग के स्तर से बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसको चिपको आंदोलन 2 के नाम से जाना गया था। क्या कुछ आप इस पर कहना चाहोगे? मेरा परम सौभाग्य है कि गौरा देवी ने चिपको आंदोलन 1 चलाया था और मुझे चिपको आंदोलन 2 चलाने का मौका मिला। राजावाला प्रकरण में संदीप कौशिक उर्फ चिंपू द्वारा 700 बीघा जमीन पे अवैध हरे साल के पेड़ काटे गए। कोरोना काल के बाद ठीक इतनी बड़ा पातन हुआ, लेकिन तब सारे अधिकारी मौन थे, वन विभाग मौन था। हमारे ऊपर हमले हुए लेकिन हम डिगे नहीं और माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। रिजल्ट ये है आज कि 7 अधिकारी सस्पेंड हुए, एक नायब तहसीलदार के ऊपर मुकदमा हुआ और 5 लोग इसमें जेल गए। 39 से अधिक आईएएस और आईएफएस अधिकारी के ऊपर अभी भी जांच चल रही है। जमीन ऑन द स्पॉट सीज है, वहां रीप्लांट हो रहा है और फिर से पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं और निश्चित अभी भी आगे लड़ते रहेंगे। अपने जन्म दिवस पर 350 पीपल के पेड़ हर बार हम लगाते हैं। मैं लोगों से भी निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और यदि अवैध पातन हो तो आवाज बुलंद होकर उठाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता दी, कर्मयोग दिया, उन्होंने 18 अध्याय 700 श्लोक दिए, उसका प्रस्तावना कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांची गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्णा। तो ये हमारे साथ राकेश उत्तराखंडी जी थे और लगातार जो क्षेत्र की हर पीड़ा पे बोलते हैं। तो साथ ही बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।